यहाँ से वो करीब 20-30 फुट गहरा और चौड़ा था। इस पार से तैरकर भी जाया जा सकता था, नाव से भी जाया जा सकता था, और बहुत तेज बहाव था। ये करीब 5 साल पहले इधर घोड़ामारा के साथ डूब गया था। लोग पैदल आते थे, अब और नहीं है, वो दिन नहीं रहे। मैं सुंदरबन में हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव इकोसिस्टम, लेकिन एक ऐसी जगह भी जहाँ क्लाइमेट चेंज कोई दूर का खतरा नहीं है, बल्कि यहाँ के कई लोगों के लिए एक जीती जागती हकीकत है। अब यह एक फेरी है जो मुझे घोड़ामारा नाम की जगह पर ले जा रही है। घोड़ामारा एक द्वीप है जो पिछले 15-20 सालों से लगातार खबरों में रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे डूबता हुआ द्वीप कहा जाता है। असल में इसके बगल का एक द्वीप पहले ही गायब हो चुका है, उसे समुद्र पहले ही निगल चुका है, और यह भी अगले 2 दशकों में गायब हो जाएगा, जैसा कि वैज्ञानिक प्रिडिक्ट करते हैं। अब यह 2026 के बंगाल विधानसभा चुनावों का आखिरी दौर है, लेकिन यहाँ सुंदरबन में कैंपेन का प्रचार ज्वार के खिलाफ एक दौड़ जैसा लगता है। यहाँ जो गंगा नदी है, गंगा के मुहाने पर हम जो बसते हैं, वह अपनी ही मर्जी से लैंड इरोजन यानी भूमि क्षरण होते होते आज बिल्कुल अंत की ओर आ गया है। जो लगभग 33,000 एकड़ बीघा का इलाका था, वह अब रह गया है, बस 4,000 एकड़ के इलाके में रह गया है। अगर यह भूक्षरण ना होता तो वे मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी यानी एक के बाद एक पीढ़ी यहीं गुजार देते। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है। हम अब घोड़मारा पहुंच गए हैं। इस द्वीप तक पहुंचने के लिए यह फेरी ही एकमात्र जरिया है, और मैं आपका ध्यान यह घाटों की स्थिति पर भी दिलाना चाहता हूं। समुद्र लगातार जमीन को काट रहा है, और इस सब क्लाइमेट चेंज का पहला संकेत यही घाट पर है जहां फेरी लगी है। ये सभी जगहें, ये सारी जमीन समुद्र में समा रही है, और सच में यही यहाँ की हकीकत है। अगले 10 सालों में या कम से कम अगले 2 दशकों में वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जगह अस्तित्व में नहीं रहेगी। तो ये सभी लोग जो अब उतर रहे हैं, अपने घरों को जा रहे हैं, उनके घर अब यहाँ नहीं रहेंगे, और यह वाकई एक बहुत बहुत ही कठोर सच्चाई है। अगर आप उस तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ भाजपा के, तृणमूल कांग्रेस के झंडे हैं, मैं सीपीएम का, यहाँ तक कि आईएसएफ का भी एक झंडा देख सकता हूँ। तो सच में बस इस इलाके में राजनीति बड़े पैमाने पर चल रही है, लेकिन इन लोगों के लिए हकीकत वोट से बहुत परे है। समस्या है कि समुद्र चारों तरफ से है, नदी टूट रही है, हमें 2-3 बार घर बनाना पड़ रहा है। जब फिर से बांध बनता है तो फिर से घर तोड़ना पड़ता है, फिर कई बार बांध टूटने से घर डूब जाता है। ये सब समस्याएं हैं, आने जाने की समस्या है, कई बार भाटा होने पर हम जा नहीं पाते हैं। अब मैं घोड़मारा के काफ़ी अंदर हूँ, और मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जिसे कासीमारा कहा जाता है, या जिसे कासीमारा कहा जाता था। अब फिर से यह अविश्वसनीय लगता है, क्योंकि यह हमारी अपनी आंखों के सामने हो रहा है। लेकिन महज 10 से 15 साल पहले यह समुद्र नहीं था, यह असल में एक गांव था। 1970 के दशक तक इस ग्राम पंचायत में 3 जनगणना गांव शामिल थे, जिनके नाम हैं लोहाचुरा, कासीमारा और घोड़मारा, और यह इलाका लगभग 30 वर्ग किलोमीटर का था। लेकिन बढ़ते समुद्री जल स्तर के कारण होने वाले भारी कटाव ने पिछले 50 सालों में जमीन को उसके मूल आकार से लगभग 80% तक सिकोड़ दिया है। कटाव पहले ही लोहाचुरा को निगल चुका है, यह पहले ही चला गया है, और कासीमारा का 3/4 हिस्सा। इधर मैं बचपन में तब वैन चलाता था, इस द्वीप में पूरा का पूरा वैन चलाता था। इस किनारे से रास्ता था, कासीमारा का भी रास्ता था, उस पार से स्कूल था। उसके बाद स्कूल से थोड़ा आगे आने पर गांव के अंदर से बाज़ार था। यहाँ बाज़ार था, मंदिर था, मस्जिद थी। धीरे धीरे करके टूटते सब चला गया। ठीक कह रहे हैं। बस आपके दर्शकों को समझाने के लिए, ये जो समुद्र मैं देख रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि यहाँ मस्जिद, मंदिर, बाजार थे। समुद्र में सब रहते हैं, इधर अब पानी हो गया है, सब रहते हैं। ये कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? 5-6 साल पहले सब रहते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे चले गए, सब नदी में चला गया। हमने आवेदन किया था कि यहाँ पे बोल्डर दे दें तो भी हम कुछ दिन रह पाएंगे, जैसे हमारी उस तरफ बोल्डर दिए हैं, उनकी उस तरफ और कटाव बटाव कुछ नहीं है। हम भी यह चाहते थे, अगर हमारे लिए वो कर दें तो ज़रूर हम यहाँ रह पाएंगे। तो अभी तो बहुत नेता लोग आया होगा इलेक्शन में, उनसे बोला नहीं? वो नेता वेता सब एक हो जा रहे हैं। अब नेता सब नौटंकीबाज की तरह हो रहे हैं। वो अब वोट के लिए सब पागल नेता अब उसी के बारे में सोचेंगे। अब नेता सोचेगा कि मैं कब जीतूंगा, क्या करूंगा, वोट कौन किसे देगा, यही सब सोचेगा। वो क्या अब कटाव के बारे में सोचेगा कि लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, कि अगर वे रहेंगे तो हमें वोट मिलेगा या हम जिंदा रहेंगे? क्या कोई भी ये सोच रहा है? किसी ने नहीं सोचा। कौन तोड़ देगा? आपको किसी नेता पे विश्वास है, दीदी पे या मोदी जी पे, किसी पे? दीदी जितनी सक्षम है उतना कर रही हैं। अब मोदी आएंगे तो अब मोदी क्या करेंगे वो मोदी ही जाने। अभी मोदी ने तो कुछ किया नहीं है। ये दूंगा कह कर तो बहुत कुछ धक्केबाजी, धोखेबाजी से ही चल रहा है कि तुम्हारे अकाउंट में 5,000, 6,000, 10,000 इस तरह से दे दूंगा, मुझे वोट दो, मैं आया तो तुम्हारा कितना उपकार करूंगा।
तो पहले काम देखना है, उसके बाद तो नहीं। तुम पहले काम नहीं दिखाओगी, आखिर में दौरा पहले तुम्हें लाकर आखिर में देखेंगे कि तुम दीदी से भी ज्यादा खराब हो, तब क्या? हमें डर तो लग रहा है। अभी डरने पर भी अभी करने को कुछ नहीं है। जो शासक दल अभी इसमें है, हाँ, अगर वे कुछ ना करें तो उन्हें बार बार कहने से कुछ नहीं होता। वे इसके ये के जरिए उसे दे रहे हैं, उसके जरिए से दे रहे हैं। जिसके पास सत्ता है वह तो करेगा ही। ये बोले केंद्र न दे तो मैं कहाँ से करूँगा? तुम तो सत्ता में हो तो तुम करके दिखाओ। केंद्र को लेकर तुम क्या करोगे? केंद्र जब आएगा केंद्र करेगा। तुम जितने दिन हो जितना कर सकते हो तुम उतना ये करो। सिर्फ वो सब ये ना करके सिर्फ कह रहे हैं कि विकास कर रहे हैं, कि स्कूल में इतने पैसे दिए हैं, मंदिर में इतने पैसे दिए हैं। हाँ, यही उनका विकास है। अब हमने ये स्थापित कर लिया है कि घोड़ामाड़ा का भूभाग तेजी से सिकुड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है। अब हम जानते हैं कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कुछ महीने पहले ही यहाँ मिट्टी के कटाव के प्रभाव को कम करने के लिए एक व्यापक योजना का आदेश दिया था, और सरकार का कहना है कि उसने करोड़ों रुपए के कटावरोधी उपाय लागू किए हैं। अब वे जो कुछ तकनीकें इस्तेमाल करने की बात कह रहे हैं उनमें शहरी तटबंधों का निर्माण, प्राकृतिक स्थिरीकरण के लिए मैंग्रोव वृक्षारोपण और तटरेखाओं की रक्षा के लिए बोल्डरिंग भी शामिल है। सवाल यह है कि क्या ये उपाय पर्याप्त हैं, और यह भी कि इस गांव में भूभाग के तेजी से सिकुड़ने को देखते हुए वे समुद्र को अंदर आने से कितना रोक सकते हैं। अगर और पानी अंदर आ गया तो आप क्या करेगा? क्या करूंगी? वहीं रहना होगा। और क्या करूंगी? हमारी बाहर तो कोई जगह ज़मीन कुछ नहीं है। मतलब यहाँ इसमें नदी का पानी आ गया तो हम क्या करेंगे? उसी में रहना होगा। जो भी सरकार आए मतलब बस मेरे घोड़ा माड़ा पर ठीक से ध्यान रखे। ठीक, इसमें कामकाज अच्छी तरह से हो, अच्छी तरह से हो, यही हम चाह रहे हैं। आपको किस पे विश्वास है? दीदी पे ना बीजेपी पे, किस पे? हम ममता बनर्जी को। दीदी क्यों? मतलब जो काम वो कर रही हैं हम देख रहे हैं। चेंज होना जरूरी है। क्यों? क्या करेंगी? हमें घर बार नहीं दे रही है, सब कुछ लूट कर खा रही है। टीएमसी आकर ऐसी हालत कर रही है, यहाँ तक कि तिरपाल भी नहीं दे रही है। घर की जो हालत है आकर तिरपाल नहीं दे रहे हैं, कुछ खाना भी नहीं दिया। आवंटन जिसका जो था ले लिया है, टीएमसी वाले आपस में ले रहे हैं। हमारे बीजेपी के लोग बोल नहीं रहे हैं, हम बीजेपी करते हैं। तुम बीजेपी करते हो? हाँ। तो बीजेपी क्या करेगा आपके लिए? बीजेपी आए सब करेगा, केंद्र सरकार सब करेगा। बीजेपी सरकार के पैरों के नीचे जमीन नहीं है। हाँ, जीतेगा तो सब करेगा। मैं अपना रिपोर्ट यहाँ घोरमारा हाई स्कूल में समाप्त कर रहा हूँ, जहाँ मतदान केंद्र है और जहाँ इस डूबते द्वीप के निवासी 29 तारीख को मतदान करेंगे। अब मैं इस जगह को थोड़ी उदासी के साथ छोड़ रहा हूँ। वैज्ञानिक प्रेडिक्ट, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि 2 दशकों में ये स्कूल, ये पूरा गांव अस्तित्व में नहीं रहेगा। और क्लाइमेट चेंज सचमुच कुछ ऐसा है जो घोरमारा के निवासियों की आंखों के ठीक सामने और हम रिपोर्टरों की आंखों के सामने हो रहा है, जो यह देखने यहाँ आए हैं कि लोग वास्तव में इससे कैसे निपट रहे हैं। लेकिन कोई यह उम्मीद तो करता ही है कि सभी सरकारें कम से कम यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय करेंगी कि यह जगह यथासंभव लंबे समय तक बची रह सके।